हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे मैथ्स बेसिक सैम्पल पेपर का। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर एक लाइट हाउस हमें गिवन है और हमें दिया हुआ है ये लाइट हाउस अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर्स हाई है। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 40 मीटर्स। हम अब एक अपनी फिगर भी बना लेते हैं। ये 40 मीटर्स हाई लाइट हाउस है, लेट इट बी ए बी। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि इट्स बीम कैन बी सीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स। यहां से लाइट हाउस क्या करता है, जितनी भी जो भी आपका वाटर बॉडीज आ रही हैं उनके एंगल्स को सर्च करते हैं कि कितनी दूर हैं, कितना नजदीक आ रही हैं लाइट हाउस के, किस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि ए शिप एंड अ बोट आर कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। देखो, यहाँ फिगर को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये है शिप और ये है बोट। बोट यहां से लाइट हाउस की तरफ आ रही है, शिप यहां से लाइट हाउस की तरफ आ रही है, दोनों लाइट हाउस की तरफ आ रही हैं। यहां मान लीजिए ये है हमारी शिप और ये है हमारी बोट। जो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है दोनों के, वो कितने बन रहे हैं लाइट हाउस से? जब अगर देखें तो बोट और शिप के 30 और 60 डिग्री बन रहे हैं रिस्पेक्टिवली। मतलब बोट इधर है तो यहाँ आपने इधर ही एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बनाना है। ये है 30 डिग्री और शिप इधर है तो ये जो है 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, विच ऑफ द टू, बोट और द शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस। लाइट हाउस के नजदीक कौन है? बोट ज्यादा नजदीक है कि शिप ज्यादा नजदीक है? फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। देखो, अगर हम इस फिगर को देखें तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शिप ज्यादा नजदीक है और बोट दूर है। अगर हम ये फिगर ऐसी नहीं दी तो हम कैसे पता लगाएंगे? देखो, जो एंगल बड़ा होता है बच्चा, वो चीज नजदीक होती है, चीज दूर होती जाएगी, एंगल छोटा होता जाएगा। कैसे? आप मान लीजिए यहां से हैं, आप यहां हैं, आप अपना एंगल देखिए। अगर आप यहां आ जाते हैं, एंगल देखिए। अगर आप यहां आ जाते हैं, एंगल देखिए, बड़ा होता जा रहा है एंगल। अब आप दूर हो गए हैं तो एंगल क्या हो गया? छोटा हो गया। आप और दूर हो गए हैं तो एंगल क्या हो गया? और छोटा हो गया। तो बस यही टेक्निक आपने लगानी है और इसी टेक्निक से आपने पता करना है कि कौन सी चीज नजदीक है, शिप नजदीक है कि बोट नजदीक है। तो यहां पर हमने क्या पता किया कि हमारी शिप जो है वो नियरर टू द लाइट हाउस है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आधा हो गया। क्या निकालना है हमें? फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउस से इसका डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये BC डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब आप एक चीज देखो, ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमें ये पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये बीच में ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी तो 30 डिग्री होगा। अब हमें क्या निकालना है? BC निकालना है। BC के लिए हमारे पास क्या दिया है? देखो, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, टावर 90 डिग्री पे है, तो ये हमारा बेस होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें बेस निकालना है, हमें परपेंडिकुलर दिया है और हमें थीटा दिया है। 3 चीजें चाहिए होती हैं, 2 साइड्स और एक एंगल। हमें एक साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें देखना है कि परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो हम लिख देंगे शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस as its angle of elevation is more than that of boat. Clear?
एक नंबर हमने ले लिया है। अब हम करेंगे, देखो यहां पर हमने क्या करना है, ए बी सी ट्राइंगल हमें कंसीडर करना है और हमें अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी perpendicular upon base is equal to tan theta। ओके, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 40, बेस कितना है हमें निकालना है BC, और ये थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 40 अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60 क्या होता है √3, तो BC कितना हो जाएगा 40 अपॉन √3। BC इज इक्वल टू 40 अपॉन √3, लेकिन बेटा हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं रखते, तो हम उसे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, 40 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई √3, सेम नंबर से √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 40 √3 डिवाइड बाई 3 मीटर्स। ये आ गई हमारी BC की लेंथ 40 √3 डिवाइड बाई 3 मीटर्स। आप नीचे लिख दें, हेंस द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज सेम, हेंस द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज 40 √3 अपॉन 3 मीटर्स। तो अब हम यहां करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट को जरा रीड कर लेते हैं बच्चा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां हमें स्पीड दे दी है 20 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये जो बोट है, ये बोट इस लाइट हाउस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, क्या निकालना है हमें, टाइम टेकन। गिवन क्या है हमें, स्पीड। जब भी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, क्या करना होता है, हमें एक ही चीज करनी है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशनशिप जो है वही फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो वही हम यहां यूज करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमें निकालना है टाइम, तो हम टाइम के टर्म्स में लिख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड किलोमीटर में गिवन है। हमारा जो बाकी टर्म्स हैं, हमारी हाइट है जो टावर की, वो मीटर्स में है, तो हमें इस किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन हमें मीटर्स में दी हुई है, एक इंफॉर्मेशन हम किलोमीटर्स में यूज कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में नहीं सॉल्व होता, या तो सभी मीटर्स में हो या सभी किलोमीटर्स में हो। तो यहां पर हम इसे मीटर्स में फाइंड आउट करेंगे। 20 और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, डिवाइड बाय पर आवर, किलोमीटर पर आवर है तो आर को भी मिनट्स में साथ साथ चेंज करेंगे। एक घंटे में कितने मिनट्स होती है 60, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 1000 अपॉन 3 मिनट, मीटर पर मिनट, 1000 अपॉन 3 मीटर पर मिनट, ये स्पीड आ गई हमारी बोट की। ठीक है, अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक हम फ्रेश फिगर बना लेंगे साथ में। टू फाइंड द डिस्टेंस, अगर आप क्लियरली लिख देंगे, लिख के बताएंगे कि मैं अभी निकाल क्या रही हूं या निकाल क्या रहा हूं, टीचर को भी बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप पूरा हेडिंग के साथ बताएंगे कि इस पोर्शन में बच्चे ने ये चीज फाइंड आउट की है और इस पोर्शन में ये फाइंड आउट की है। फिगर बना लेते हैं। यहाँ हमने बी मेंशन किया, ए में बी, और यहाँ हमने डी मेंशन किया था। ये हमारा टावर है 40 मीटर का, ये एंगल हमारा 30 डिग्री था। हमें फाइंड आउट क्या करना है, बोट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ बोट कितनी देर में आएगी, टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बिकॉज
टाइम हमने अभी देखा कि टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालने के लिए स्पीड हमें गिवन है, डिस्टेंस भी तो निकालेंगे। तो अभी हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ है, यहाँ 90 डिग्री का है, तो 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस। हमें ये और ये एंगल यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, tan थीटा, परपेंडिकुलर है ए बी, डायरेक्ट लिख लेते हैं 40, बेस क्या है dB और tan थीटा क्या है tan 30 डिग्री। 40 अपॉन dB इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3। तो क्या आ गया यहाँ पर dB कितना आ गया 40√3 मीटर्स, 40√3 मीटर्स dB आ गया है। स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है। अब हम निकालते हैं टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 40√3 मीटर्स डिवाइड बाय स्पीड कितनी है, स्पीड वो जो हमने मीटर पर मिनट में निकाली थी, दैट इज 1000 अपॉन 3। अब ये जो 3 है ये 3 जाएगा न्यूमरेटर में, 40√3 मल्टीप्लाई ओनली 3 डिवाइड बाय 1000। 40 मल्टीप्लाई 3, 40 का वैसे ये 0 यहां से कट कर लेते हैं, 4 3 are 12√3 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 12। √3 की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, काफी टाइम दी हुई होती है बट स्टिल हमें लर्न होनी चाहिए। 12 मल्टीप्लाई 1.73, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। 12 173, 3 2 6, 3 1 3, 7 2 14, 7 1 7, 8 2 and 1, 6 7 0 2 एंड यहाँ पे हमारा पॉइंट 2 डिजिट के बाद था, तो यही आ जाएगा 2076 डिवाइड बाई 100, 20.76। अब बेटा 100 से डिवाइड है तो पॉइंट भी 2 डेसिमल आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2076 मिनट्स। ठीक है, और लास्ट में आप क्लियरली लिख दीजिए, hence time taken by boat to reach the lighthouse दिया है या टावर दिया है will be 0.2076 minutes. And this is all about your question. होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।